हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमन द्विवेदी। वेलकम टू रैंक सॉकर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, इट इज नथिंग। ये तुम लोग एक मतलब वो लेकर बैठे हो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एकदम इजी और सबसे बेस्ट चैप्टर है क्लास 10 का। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग आएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, बस यही सब तुमको करना है। मोस्टली तुम्हारे क्लास 10 में प्रूविंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये टर्म कहाँ से आया है, किसने लाया? सबसे पहले ये को जानना है। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, इट इज जस्ट एन मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेजर करना। क्या करना? ट्राइंगल को मेजर करना। मैंने क्या बोला सुनो। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये ट्राइंगल को मेजर करना। मेजरमेंट होता है ट्राइंगल का। क्या होता है? मेजरमेंट होता है ट्राइंगल का, ठीक। अब देखो, हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा। क्या पढ़ा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h² b² अपॉन प्लस में p²। पढ़ाई नहीं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। क्लियर क्लियर। देखो, हाइपोटेनस क्या होता है? AC। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AB। और बेस क्या है? BC। इतना क्लियर? क्लियर कि नहीं? जस्ट क्लियर और नॉट? तो देखो, हमेशा याद रखना, थीटा जो होता है, थीटा के सामने वाले का जो, मान लो ये थीटा है, ठीक। ये इस एंगल को मैंने C से क्या डिनोट किया है? थीटा डिनोट किया। अब थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला? थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब तुम जब बेस को ज्यादा जोड़ो, हाइट को ज्यादा जोड़ो, इतना याद रखना, एंगल हो या फिर थीटा हो, उसके सामने वाला जो साइड होगा, उसके जो सामने वाला साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इतना क्लियर? इतना क्लियर बस, ठीक। अब देखो, इसमें एक तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें कई सारे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक। कई सारे तुम्हारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, पी बी पी। पी क्या है? परपेंडिकुलर। बेस बी क्या है? बेस है। फिर अगेन पी क्या है? परपेंडिकुलर। एच क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अगेन एच क्या है? हाइपोटेन्यूज। एंड देन बी मतलब बेस। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक। परपेंडिकुलर हम लोग इसको ट्रिक करने मतलब याद करने का तरीका है। क्या तरीका है? पापा बीडी पियोगे अपॉन में, हाँ हाँ बेटा, क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला? सुनो, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये तरीका है याद करने का। या फिर तुम लोग और एक तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। या फिर तुम्हारा ये है बढ़िया है, पापा बीड़ी पियोगे। भाई पापा और बोलते हैं कि हाँ भाई बीड़ी पीना है, तो तुम खुद पूछ रहे हो अपने पापा से, क्या पापा बीड़ी पियोगे? पापा बोलेंगे क्यों नहीं भाई, हाँ हाँ बेटा। इतना क्लियर? अब देखो, हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसकी मदद से हम लोग साइड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं साइन थीटा। क्या है ये? साइन थीटा। साइन, इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड देन कोसेक। क्या है? 6 है। बोलते हैं मेरे साथ साथ, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इतना क्लियर? इतना क्लियर? साइन क्या है? P अपॉन H। ये है तुम्हारा क्या? साइन है। ये क्या है? साइन है। मैं लिख दे रहा हूं साइन है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? साइन है। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या है? अब देखो, अगर आप इतना जान गए साइन कॉस टैन, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं तुम्हारे कॉट, सेक और कोसेक। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ठीक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है?
sec। cos का अपोजिट क्या होता है? sec। और tan का अपोजिट होता है cot। समझे? जैसे मान लो मैंने दिया है sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कोसेक। कोसेक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब इसके जो रेशियोज हैं वो चेंज हो गए हैं। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज था, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ये cos है। ठीक, तो sec क्या होगा? sec क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उसके बाद कॉट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम लोग अब याद करें क्या होता है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने क्या बोला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में sin cos tan cosec sec और cot। sin का अपोजिट क्या होता है? cosec। ठीक, इतना क्लियर। cos का अपोजिट क्या होता है? sec। और तुम्हारा tan का अपोजिट क्या होता है? cot। फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। cot का अपोजिट tan, sec का अपोजिट cos और cosec का अपोजिट sin। इतना क्लियर? इतना क्लियर? और भाई मैं बता देता हूँ, जो तुम लोग बोलते हो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, भाई तू ही एक बच्चा है, तू ही अपने खानदान में एक ऐसा बच्चा है जो अपने जनरेशन को बदलने वाला है। ऐसा कर जाओ ना कि तुम्हारे आने वाली 10 पीढ़ियां बैठ के खाना खाएं। ऐसा कुछ कर दिखाओ। तो मेरी बात, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। तुम्हारे भले के लिए बोला जाता है पढ़ लो, इसलिए कहता हूँ ज़्यादा लड़कों के साथ घूमो नहीं, फोन न चलाओ। ऐसा नहीं है कि टॉपर जो है घूमते नहीं है, ऐसा पढ़ते नहीं है, वो फोन चलाते हैं, लेकिन वो भाई पढ़ाई करते हैं ना, एक चीता की तरह पढ़ाई करते हैं। चीता क्या होता है? चीता जब शिकार करता है ना, तो जब शिकार करता है पूरा उसका फोकस उसकी तरफ रहता है, शिकार की तरफ। तो तुम भी जब पढ़ो ना तो पूरे फोकस के साथ पढ़ो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू लिसनिंग और नॉट? आर यू लिसनिंग? देन लिसन। ठीक, इतना क्लियर? और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ेगा 100% गारंटी है याद उसको समझ में आ जाएगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो मैंने क्या बोला? अभी तक क्या पढ़ा है? पापा बिली पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्या पढ़ा? पापा बिली पियोगे? हाँ हाँ बेटा। साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, tan पढ़ा, कॉट पढ़ा, सेक पढ़ा, कोसेक पढ़ा। इतना क्लियर? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक क्या होता है? h अपॉन p। इतना क्लियर? इतना क्लियर? मैंने आपके दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। देखो आप ये जानते हैं जब हम लोग किसी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दो चीज होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग किसी चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं तब ये लगता है, ठीक। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाते हैं तब हम लोग ये कौन ये करते हैं, जो भी नंबर हो, मान लो x हो। सो मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, इसका मतलब ये है कि जब तुम a को बढ़ाओगे तो तुम्हारा b ऑलरेडी जो है बढ़ जाएगा, या फिर अगर a को तुम घटाओगे, ठीक, तो b भी जो है तुम्हारा ये ऑलरेडी घट जाएगा। और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग देखो, ये है प्रोपोर्शनलिटी के साइन। और जब हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं तब 1 में b कर देते हैं, मतलब जो भी तुम्हारा वैल्यू हो, जो भी तुम्हारा वेरिएबल हो उसको पुट कर देना है, ठीक। अगर तुम a को बढ़ाओगे तो b ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा। एक a को बढ़ाओगे तो b ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, या फिर अगर a को तुम घटाओगे तो b ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगा। इतना क्लियर? इतना क्लियर? देखो मैं अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अगर तुम पढ़ोगे, ठीक, अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। ये क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा मार्क्स भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर? तो ये साइन जब हम लोग करते हैं, देखो जब हम लोग एक और पॉइंट देखो, एक पॉइंट क्या समझना है, जब हम लोग उसको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना तब एक कांस्टेंट को पुट करते हैं। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मान लो k हो गया, y हो गया, x हो गया,
कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, मीन्स एनीथिंग, एनी वेरिएबल कैन बी देयर। ठीक, जैसे मान लो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। ठीक ठीक ठीक, अब मुझे इस साइन को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, मुझे क्या करना होगा, a इज इक्वल टू में k अपॉन में b कर, मतलब k b होगा, k इनटू में b। k क्या है, ये वेरिएबल है जो हमेशा ज्यादातर लोग कांस्टेंट a की लेते हैं, k की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। अब 1 को अगर b से मल्टीप्लाई करोगे तो b ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो साइन है, साइन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है cos के, cosec के। ठीक, साइन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है cosec के, इसीलिए जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, समझ में आया? अगर तुम ये पढ़ा है तो टॉपर्स जो है, टॉपर्स वो लेकर जाएंगे मार्क्स और तू बैठेगा बैठा रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इधर सुनो, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तब क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आएगा k। ठीक, k 1/cosec, और k की वैल्यू मैंने क्या बताया था, ज्यादातर मेनली 1 ही होता है, मेनली 1 ही होता है, 1/cosec मींस 1 into 1/cosec। इतना क्लियर? अब साइन जो है अगर बढ़ाएंगे तो cosec डिक्रीज होगा। sin is equal to 1/cosec, cos is equal to 1/sec, tan is equal to 1/cot, cot is equal to 1/tan, sec is equal to 1/cos और cosec is equal to 1/sin। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अगर नहीं क्लियर है वो पूछ लो दोबारा से, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। इतना क्लियर नहीं? दो और तुम्हें रेशियो आ रखना है। कौन सा रेशियो आ रखना है? tan का रेशियो और cot का रेशियो। tan भैया और cot भैया, ये तुम्हारे दो फेवरेट भैया हैं। कौन? tan भैया, tan भैया, tan भैया और cot भैया। इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तुमको पता है tan cot के अपोजिट, और cot भी tan के अपोजिट। क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला? फिर सुनो, नहीं समझ में आया भाई? किसी को समझ में आया? मीन्स किसी को समझ में आया? tan क्या है? cot के अपोजिट है। tan इज अपोजिट टू cot, और cot भी अपोजिट है tan के। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक, tan जो है, tan जो है वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है sin अपॉन cos के, sin अपॉन में cos के। tan जो है वो इक्वल होता है sin अपॉन में cos के। तो cot क्या बताओ? सोचो, थोड़ा सोचो, तो बताओ। आया चमका, चमका तो चमका, काहे चमकेगा? cot जो है वो अपोजिट होगा इसके, tan के। तो ये cos ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos इज इक्वल अपॉन में sin। चमका कि नहीं? चमका कि नहीं? चमकेगा। फिर समझो, फिर समझो। tan जो है वो sin अपॉन cos है, sin अपॉन cos है। तो जब हम लोग cot को रिप्रेजेंट करेंगे, tan cot का उल्टा होता है, तो cot किसके बराबर होगा? cos अपॉन में sin के। इतना क्लियर? चमका कि नहीं? चमका कि नहीं? चमकेगा। क्वेश्चन जैसे करोगे वैसे तुमको चमकेगा, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन पाओगे वैसे वैसे। हलवा है ये चैप्टर, हलवा, हलवा है, हलवा मीठा वाला हलवा, वो है चैप्टर। इतना क्लियर? अब देख मेरे भाई, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, रिवाइज करेंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये क्या है? बेस। थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। कितने रेशियो से? 6 रेशियो। sin cos tan, ठीक, sin cos tan, ऐसे बोलो, sin cos tan, sin cos tan, sin cos tan, then cot sec cosec, cot sec cosec। sin की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec की वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बेस। अब cosec की वैल्यू क्या है? h अपॉन में p, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इतना क्लियर? tan क्या होता है? sin अपॉन cosec, cos, और cot क्या होता है? cos अपॉन में sin। मतलब sin वो tan थीटा इज इक्वल टू में sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू में sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ पे थीटा लगाना भूल गए, एक थीटा लगा। थीटा ऐसे होता है, क्यों मत बना देना, नहीं तो तुम चार्ज लिख के वहां पे तो इसका ये चार्ज ऐसे क्यों लिखो, ये मत लिखना। थीटा का साइन ये होता है, ठीक।
इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर। साइन 1 अपॉन कॉस, कॉस 1 अपॉन सेक, tan 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन tan, सेक 1 अपॉन कॉस, कॉसेक 1 अपॉन साइन। इतना क्लियर, इतना क्लियर। पीडीपी अपॉन एक्स पी होगा, पीडीपी हो गया। हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अभी मई के टाइम में तुम चैप्टर को भगा रहे हो, अगर मान लो तुम ट्रिग्नोमेट्री की जगह तुम वहाँ पे सर्कल्स पे आ गए हो, फिर प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो मई में, तो बहुत बड़ी तुम्हारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कुछ टॉपर्स क्या करते हैं, वो अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट करते हैं। अरे भाई कंप्लीट करो, लेकिन भगाओ नहीं चीज़ों को। मीन्स एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। अगर तुम चीज़ों को एक्सपैंड करते आ रहे हो, कंसोलिडेट करके नहीं चल रहे हो, मीन्स अगर तुम उसको इकट्ठा करके नहीं चल रहे हो, अपने रिवाइज नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो तुम्हें क्या, तुम गिरना ही, तुम्हें गिरना है, तुम्हें डिक्लाइन में जाना ही है, तुम्हारा लॉस होगा ही होगा। ठीक है, एक तो तुम्हारी पढ़ाई है ये एसेट में नहीं लायबिलिटी में चेंज होएगा। तो मैम इसलिए कह रहे हैं एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, कितने क्लियर हो? अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हम क्लास 10 में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। कितना क्लियर, इतना क्लियर नहीं, इतना क्लियर नहीं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। कौन सा है वो? sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या हमने बोला? 3 पढ़ना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं इसको ट्रिक याद करने का तरीका बताता हूं। तरीका क्या है इसमें? देखो 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 देखो, जो इक्वल का साइन आ रहा है तीनों में, सब में क्या आ रहा है? देखो ये है एलएचएस, ये है आरएचएस, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या देखोगे, तीनों को जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो इतना याद होगा कि वो राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है। ठीक, कितना क्लियर हो गया? ठीक, इतना क्लियर होगा कि तीनों में 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो इसमें क्या देखोगे, साइन कॉस, सेक tan, cosec और cot। अगर ये आइडेंटिटीज आपने याद कर लिया, मैं बता रहा हूँ क्लास 10 का क्या, क्लास 11 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्लास 11 में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी मैं इसको बताऊंगा, प्रूव करूंगा आया कहां से, ये आया कहां से। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कितना क्लियर? अब देखो मैं ट्रिक बताता हूं। पहला है, मैं नीचे से रखो, चीजों को नीचे से रखो। cosec यहां भी c है, यहां भी c है, तो cosec पहले आएगा, cot बाद में जाएगा। ठीक, sec इधर है, tan इधर है, sin इधर है, cos है। sin मैं समझो तुमको, मैं तुमको दो चीज बताता हूं। तुम्हारे 3 भाई बहन हैं, तुम्हारे 3 भाई बहन हैं, तीनों को मैं लिखता हूं। मान लो ये भैया तुम्हारे और ये तुम्हारी सिस्टर है। ठीक, भैया कौन है? पहले भैया तुम्हारे 3, तीन को मैं इक्वल डिवाइड करता हूं। कौन? पहले तुम्हारे एस भैया, मान लो एस से मैंने लिया सुमित को। ठीक, दूसरा है सी भैया, सी को मैंने लिया, लेट्स सपोज क्या ही ले लूं, मान लो कार भैया ले लेता हूं। फिर दूसरा है सुनील भैया, हमारे कौन है? सुनील भैया। और टी क्या है? टी है तुम्हारे टाइगर भैया। तुम्हारे अगेन सी कौन है? सी को एग्जांपल ले लो तुम, सीडी भैया। और अगेन सी कौन है? तो सी तो नाम ही नहीं आता है कौन है सी से, मेरे रिलेशन कोई है नहीं सी पे, तो जो भी मैं लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने लिया सी भी ले लेता हूं। अब देखो एस सी का हमारा क्या बना है? कनेक्शन बना है। एस सी आपने पढ़ा होगा, एस सी एस टी क्लास 10 में, क्लास 5 में पढ़ा होगा आपने। वो कैटेगरी होती है, मतलब कास्ट, मतलब उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट के, एस सी हो गया, एस टी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया। उसी तरह आप याद रखोगे एस सी कास्ट, अगेन सी बी, ऐसे एस टी कौन है?
एस टी यू वी याद है, एबीसीडी पढ़ा है क्लास क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा, क्लास एलकेजी के। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एस टी और सी मींस सी इनटू में सी, क्या बन गया सी स्क्वायर। तो ये तरीका है, अगर आप इस पे डिस्कस करोगे देखोगे तो ये रिलेशन बना सी उसी का। ठीक, कितना क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कितना क्लियर, कितना क्लियर। फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्या है, t एंट्रीज होते हैं कौन कौन से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कितना क्लियर। अब देखो, अब यहीं से हमारे 6 और फॉर्मूला निकलेंगे। अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहीं से तुम्हारे जो है फॉर्मूले निकलने वाले हैं। कितना क्लियर। इसको इरेज नहीं करूँगा, इसको इरेज नहीं करूँगा। क्या मैंने बोला, इसको इरेज नहीं करेंगे, ठीक। और ये अपने भैया का नाम याद रखिएगा, यो पेड़ भैया अमन भैया याद है, हम भैया, ठीक। अब देखो यहीं से तुम्हारे 6 और रिलेशन मिलेंगे। पहला तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, इन तीनों को हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो, अब तुम sin की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या निकालो, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखो, और इस cos स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कितना क्लियर, कितना क्लियर। यहां से हम लोग, ये इसका बेटा है, ये बाप है, ये बेटा है, ये बाप है, ये बेटा है। कितना क्लियर। बी देखो, बी क्या लेना है, और एक बात सुन लो, यहीं पर है ना, यहीं पे चप्पल उठा के मारूंगा, चप्पल चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ, जूता से मारो मुझे, जूता से मारो मुझे, जूते से अगर नहीं पढ़ा तो जूते से मारूंगा, सुनना है। चलो ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin इधर है, sin स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब तुम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पे 1 रखोगे, और ये प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। कितना क्लियर, कितना क्लियर। दूसरा फॉर्मूला क्या था हम लोग का, क्या था एब्रो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखते हैं, ये प्लस माइनस का साइन इधर क्या, तो प्लस का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है, एक काम करो, tan स्क्वायर थीटा उसको मैं इधर ले गया और इसको तुम इधर ले आओ, ये आ जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा फॉर्मूला निकलता है, ये इसका बेटा है, ये बाप है, ये बेटा है, ठीक 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 ठीक। कितना क्लियर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और क्या तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, इस cot स्क्वायर थीटा को उठा फेंको, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे उठा फेंको, क्या जाएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। अगेन क्या है, क्या करना है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कितना क्लियर है, यही बताओ, यही बताओ कितना क्लियर हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ मैं फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाए कितना मार्क पे लूंगा तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस का आ जाएगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कितना क्लियर? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इसे उठा फेंकेंगे तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा देखो tan मैंने लिख दिया, ठीक है देखिए ये होती गलती। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा माइनस, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो तीसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में cot स्क्वायर, 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। कितना क्लियर, कितना क्लियर? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो क्या देखना है, कुछ नहीं। अब देखो क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है। अब रेजोल्यूट प्रॉब्लम क्या है, या फिर तुम लोग बोलो एचपी पे आएंगे, एचपी में हम लोग किस पे आएंगे, एचपी पे आएंगे। किस पे आएंगे, एचपी। एचपी क्या है, हम लोग को कुछ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कुछ याद रखना है। क्या रखना है, कुछ याद रखना है। एचपी क्या होता है, एचपी एचपी मेरा एक वो एचपी क्या है, हलवा प्रॉब्लम, हलवा प्रॉब्लम, ये हमारे क्वेश्चन के नाम होंगे। ठीक, क्या मैंने बोला, एचपी क्या है, हलवा प्रॉब्लम, ऐसे बता दीजिए, काउंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन के नाम होंगे। ठीक, बस अब देखो भाई, अगर तूने नहीं पढ़ा, इतने कम समय में मैंने बहुत टेक्नोमेट्री पढ़ा दिया, इतने कम समय में मैंने बहुत टेक्नोमेट्री खत्म कर दिया। अब टेक्नोमेट्री के कुछ तुम्हारे फॉर्मूले होंगे, कुछ हमारे ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है, अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। अभी मैं अच्छी बताने वाला हूँ, देख भाई, अगर तूने अभी नहीं पढ़ाई और एंड टाइम पे, बोर्ड्स के एंड टाइम पे पढ़ाई किया, बोर्ड्स आएंगे तो अगर हाँ भाई मेरे कितना सिलेबस है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा क्या होगा ये वो, देख भाई अगर तू अभी से मेहनत करने लगा ना, कुछ नहीं, तुम अगर दिन के 2 घंटे अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ 95 या 98% आ सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में, 98%, और ओवरऑल तुम्हारे 99 आ सकते हैं। भाई मैंने खुद देखा है, जो बच्चे 2-2 घंटे बस कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, बस कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे तुम पढ़ोगा और एकदम फोकस के साथ पढ़ोगे, एकदम चीता की तरह, समझ में आ रहा है, चीता की तरह पढ़ोगे 2 घंटे, कुछ नहीं भाई ज़्यादा क्या करना है, 2 ही घंटे पढ़ना है, 2 घंटे से पढ़ लेंगे, तो 2 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, फोकस्ड रहो एकदम, और 2 चीज़ अपने बिलीव करो। क्या बिलीव करो, 2 चीज़ अपने माइंड में रखो। पहला फोकस, फोकस और फेथ, हमेशा फोकस रहो, और भरोसा, भरोसा जो है वो अपने पर रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस घर घर की होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस घर घर की होनी चाहिए। और भाई अगर तू कुछ चाहता है ना कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, तू भी चाहता है कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पर प्राउड करें, प्राउड फील करें, समझ में आ रहा है, वो भी देखें हमारे न्यूज़पेपर में फोटो, वो भी चाहते हैं, ठीक है, तो भाई कुछ कर, पढ़ 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 ले। ठीक, इतना क्लियर हुआ, इधर में तब तक मैं पानी पीता हूँ भाई, थैंक यू। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग आ चुके हैं फिर से, ये पानी पी लिया, हम लोग पी लीजिए, पानी पी लिया है। अब देखो, अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करनी है, क्या है, कुछ नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा सर, क्या बताएं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन कॉस है, कॉस एक्स है और कॉट, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया। अब देखो हम लोग को क्या 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 5 हम लोग को डिग्री याद है, क्या देखो 5 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या मैंने बोला 5 डिग्री याद रखना, 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90, अब देखो
तुम्हें बस क्या करना होगा, तुम्हें इसको याद रखना होगा। साइन थीटा को याद रख लिए ना, आपकी झिंगा लाला झिंगा लाला बोले झिंगा लाला जो होता है आदिवासी होते हैं झिंगा लाला हु झिंगा लाला हु वो हो जाएगा आपका। तो साइन थीटा आपको याद रखना है, ठीक। साइन थीटा का साइन वैल्यू आप याद कर लिए, समझो पूरा टेबल आपके मुंह पे होगा, मुंह पे। साइन थीटा की वैल्यू देखो, जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्लियर 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 क्लियर, बोलोगे नहीं? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट रुक जाओ पानी पीता हूं। हाँ ठीक है, तो मोबाइल खराब है क्या तो मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा अब की जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो है। 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 2 मीन हाफ। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में रूट 2 क्या होती है, 1 अपॉन में रूट 2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 अपॉन में 2, रूट 3 अपॉन में 2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या मैंने बोला, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, ठीक। और साइन 90 की वैल्यू 1। कितना क्लियर? अब क्या करना है, इसी को तुम रिवर्स कर दो, रिवर्स आता है ना, उल्टा। साइन का उल्टा हमें पता है, साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है, और कॉस का क्या होता है, हाँ ये सेक होता है, tan का क्या होता है, कॉस। लेकिन अब इस वाले केस में क्या होता है, टेबल वाले में, टेबल वाले केस में ये वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं, ये वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं, उल्टी, ये वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं। याद रखना हमेशा सीरीज में चलना, पहले साइन कॉस, अगर तुम सीरीज में नहीं चलोगे ऐसे साइन फिर कॉसेक, इस वो ये लिख दिए, सेक लिख दिए, tan लिख दिए, इससे कोई मतलब नहीं, सीरीज में चलो। साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस tan कॉसेक सेक और कॉट। इतना क्लियर? साइन वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू हाफ, साइन 40 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसको रिवर्स कर दो। कॉस के सिस्टम में तुम्हें देखो, बच्चे कई बार गलती करते हैं, साइन को समझते हैं 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो ये क्या करेंगे, 1 कहां पर रख देंगे और फिर उसके बाद रूट 3 अपॉन 2 को यहां रख देंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको ना, इस वाले में सीरीज में चलना, सीरीज में उल्टा करना है, याद रखना। साइन इसको यहां से उठाओ लास्ट से और उल्टा चलेगा, पुट करते हो। साइन 0 के साइन थीटा को साइन थीटा उसकी 90 वैल्यू क्या है, 1। इसको उठा के तुम यहां से उठा दो, ठीक। तो cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। cos 30 की वैल्यू क्या है, रूट 3 अपॉन 2। इसको मैंने घुमा दिया, यहां पे लिया, तो मैं उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। sin 30 की वैल्यू क्या है, रूट 3 अपॉन 2। sin 40 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट 2। अब ये 1 अपॉन रूट 2 यहां है, 1 अपॉन रूट 2 है, भाई वैल्यू तो वही आएगी ना। तुम सोचो, अगर तुम उसको यहां घुमा के रखो, अब तो इसको इसका और नहीं दोगे, इसी जगह रखोगे ना। तो याद रखना, sin cos दोनों में के केस में, अगर sin 45 है तो cos 45 है, दोनों केस में तो इसकी जो वैल्यू थी 1 अपॉन रूट 2 होगी। इसको इधर उठा चिपकाओ, sin 6 को cos 60 वैल्यू हाफ होती है और sin वो cos 90 वैल्यू 0 होती है, ठीक। अब देखो क्या देखते हैं, मैंने आपको कुछ बताया था कि tan होता है sin अपॉन cos और cot क्या होता है, cos अपॉन sin। बताइए कि नहीं, बताइए कि नहीं, बताइए कि नहीं, बताइए कि नहीं, बताइए कि नहीं। तो सुनो, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos 0 अपॉन 1 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। यदि 0 अपॉन 1 हमेशा, अगर तुम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, कई मान लो 0 अपॉन 1 लिखा है, 0 अपॉन 22 लिखा है, हमेशा उसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। कितना दिया, 0 अपॉन में 1 क्या आएगा, 0। इतना तुम्हें दो चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, दो चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, दो चीज याद रखना है। यदि तुम किसी भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड करो, मान लो 0 अपॉन में 22 कर देता हूं मैं, 22 कर दे 200 कर दे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 0 ही आएगी। क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला, यदि तुम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आना है। दो चीज पढ़ना है, पहला फॉर एग्जांपल मैं 0 को
20,000 से डिवाइड करूंगा, फिर 20, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत सारे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 ही आनी है। कितना क्लियर, कितना क्लियर। यदि यदि तुम न्यूमरेटर में किसी नंबर को रखोगे, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर में किसी भी नंबर को रखोगे, न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर वाला साइड, इसको तुम 5000 रखोगे, अपॉन में तुम 0 कर दोगे, तब क्या आएगा, तो सोचो, तब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा। या फिर तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। तो ये दिया रहेगा लेकिन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट दोनों एक ही बात है। यदि न्यूमरेटर में कोई नंबर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में 0 है, तब वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक। यदि न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, तब उसका आंसर क्या होगा, 0। इतना क्लियर, इतना क्लियर नहीं होता हूं, ठीक। sin अपॉन cos, tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos, 0.1 क्या होगा, 0 होगा, 1/2 √3 अपॉन 2, यहां पे सॉल्व करो, 1/1, देखो इधर देखो, इधर देखो, आप इधर देखो, क्या लिखा है, इधर नहीं, आप इधर देखो, tan क्या होता है, tan थीटा होता है, हमें पता है sin थीटा कॉस में cos थीटा, sin थीटा कॉस में cos थीटा। tan तुम्हें 40 की वैल्यू निकालना है, मान tan 40 नहीं, tan 30 की वैल्यू निकालना है, tan 30 की वैल्यू निकालना है, क्या होगा, sin 30 की वैल्यू रखो, sin 30 की वैल्यू क्या 1/2 है, 1/2 है, अपॉन में cos cos 30 की वैल्यू रखो, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन गया, 1/√3, क्या बन गया, 1/√3। इतना क्लियर। अब मान लो मैं इसको लेता हूँ 0.1, मैंने क्या बताया था, 0 किसी नंबर को 0 डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 आना है। ये तुम न्यूमरेटर में किसी नंबर रखोगे और डिनोमिनेटर में 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। इतना क्लियर। अब दूसरा देखो, tan 60 अगर मैं निकालना है, tan 60 निकालना है तो क्या करोगे, √3/2, √3/2, √3/2, √3/2, √3/2, √3/2 अब cos 1/2, 1/2। कितना क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, √3, √3, √3। कितना क्लियर। इसी तरह आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हो, सही वैल्यू को निकाल सकते हो। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था, tan का उल्टा आपको बताया था 1 cot होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 cot। तो tan को आप क्या लिखोगे, इसका अपोजिट होगा, नॉट डिफाइंड को यहां होता है चिपकाओ, नॉट डिफाइंड को यहां आप चिपकाओ। मैंने क्या बोला फिर tan का उल्टा क्या होता है, 1 cot, tan का उल्टा क्या होता है, 1 cot, tan का उल्टा क्या होता है, 1 cot। इतना क्लियर। tan को उठा के लास्ट से हमें उठाना, 90 वैल्यू से उठाना, यहां उठा के चिपकाओ, तो cot 0 की वैल्यू क्या आएगी, cot 0 की वैल्यू आएगी जो आपकी tan 90 वैल्यू है, नॉन डिफाइंड है तो नॉन डिफाइंड आ जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर बोलो, ठीक। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, √3 मैंने आपको कहीं चिपका दिया। tan 45 की वैल्यू क्या है, 45 की वैल्यू 1, तो हमें 1 आएगा, ठीक। उसके बाद तो वहां tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, 1/√3, और tan 0 की वैल्यू क्या है, 0। तीन चीज रखना, तीन चीज रखना, पहला sin की वैल्यू रखना, उसके बाद tan। sin क्या है, 0 था, 1/√2 और √3/2 और देन 1। इतना क्लियर। अब ये tan क्या होता है, 0 1/√3, 1 1/√3, नहीं 0 1/√3, then 1, then √3 and then 0, फिर नॉट इक्वल, ठीक। इतना क्लियर हो गया। tan का अपोजिट क्या होता है, cot। मैं चिपकाते रहिए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3, 1 1/√3 and then 0। इतना क्लियर, just clear or not? Tell me if you have any problem, so you can tell me, I'm your brother bro, big brother, you know, ठीक है। तो अपने भैया से तुम कुछ छुपाना नहीं बता सकते हो, आप कमेंट करते रहना भाई, लाइक करते रहना, आपसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ मैं, और कहीं ठीक है। क्या करोगे आप, सबकी आरती नहीं जाती। आप देखो
अब हमारे एक है सीआईडी के फेवरेट कैरेक्टर कौन? इसी प्रतिमा। इसी प्रतिमा ने क्या बोला? दया, ये कौन करता है? दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ क्या है प्रॉब्लम। इस सेक और सेक को कैसे निकाले? दया बताओ, कौन से को सेक को कैसे निकाले? तो दया ने बोला, सर देखिए मैं आपसे चार समझदार हूँ, ठीक, एंड द यंगेस्ट वन कौन होता है? दया, दया शक्ति, ठीक। तो कॉसेक और सेक निकाले। मैंने आपको क्या बताया था? साइन जो होता है वो होता है क्या? साइन क्या होता है? 1 अपॉन में कॉसेक, ठीक, और कॉस क्या होता है? 1 अपॉन में सेक। यदि मैं साइन को रखता हूँ, क्या मैं बोला? साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? 1 अपॉन में कॉसेक। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? कि जो है कॉसेक जो होगा वो 1 अपॉन 0 होगा। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि नहीं? यदि साइन 1 अपॉन कॉसेक है तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ? कॉसेक जो होगा 1 अपॉन में 0 होता है, तो हाँ बोल सकते हैं। अब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। न्यूमरेटर में कोई नंबर, डिनोमिनेटर में 0, आंसर नॉट डिफाइंड विथ इनफिनिट। न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर तब 0। कितना क्लियर? मैंने यहाँ पे क्या पुट किया? 1 पुट किया, यहाँ पे क्या पुट किया? 0 पुट किया। क्यों पुट किया? क्योंकि मुझे पता है कि sin 0 1 क्या होता है? sin होता है 1 अपॉन cosec। इतना क्लियर? तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ठीक, ये 1 होगा, ये 0 होगा। इतना क्लियर? 1.0 क्या होता है? 1.0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। अब मैं इसको क्या दोबारा ये बोल सकता हूँ कि sin जो होता है 1 अपॉन cosec होता है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि sin जो है, sin के cosec जो है ये 1 अपॉन 2 हो सकता है। 1 तो ये रखी गई। और sin 30 की वैल्यू क्या होगी? आप होती है, मैंने खुद किया। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई मींस 2.1 मतलब कि 2। तो cosec 30 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। आएगा नहीं? चमका कि नहीं? चमका कि नहीं? है? चमका कि नहीं? नहीं पढ़ोगे? हैं? हमसे बता रही, चप्पल से मारूंगा, जूते से मारूंगा। पढ़ लो ना देखो। तो cosec की वैल्यू क्या है? 2i। कितना क्लियर हुआ? देखो मैथ एक हलवा है। मैथ को सॉल्व करने से पहले तो 3 चीज रखना। पहला, अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखो। अपने क्वेश्चन को लिखो, क्या लिखना है? एसपी लिखना है। एसपी क्या है? हलवा प्रॉब्लम। जब आप लिखोगे ना अपने माइंडसेट को ये कर लोगे, माइंड को एकदम सेट कर लो, हाँ ये तो गलती क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन ये तो यू में कर लूंगा, देखते सॉल्व कर लूंगा, बस आप देखते सॉल्व कर भी दोगे भाई। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक। तो मैंने क्या बोला? साइन होता है हमारा कॉसेक होता है। अगर आपको cosec 45 की वैल्यू निकालनी है तब क्या करोगे आप क्या करोगे? cosec जो होता है 1 अपॉन में sin होता है। तुम खुद सोचो, sin इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec। तो cosec क्या 1 अपॉन sin हो सकता है? जी हां। आपको इतना दिमाग आता ही होगा। a इज इक्वल टू में 1 अपॉन b है, तब b इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन में a। कितना क्लियर? ठीक 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 ठीक। कितना क्लियर? अब देखिए, थोड़ा पानी पी लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? अब cosec हमें 45 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1 अपॉन में क्या है? cosec sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2। 1 अपॉन में √2। √2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √2 ऊपर जाएगा तो √2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो √2 आया। cosec की वैल्यू क्या है? √2। इसी तरह आप ये भी निकालो 2/√3 और उसको भी निकालो 1/1। कितना क्लियर? अब देखो हमें क्या पता है? cos इज इक्वल टू में cos जो है वो इक्वल है 1 अपॉन में sec। कितना क्लियर? तो जैसे इस केस में था कि sin 1 अपॉन cosec है, तो
इस केस में भी, इस केस में भी वन अपॉन में सेक होगा, अपॉन में सेक होगा, ठीक। तो cos देखो, cos अगर 1 है, cos अगर 1 है तो आप क्या 1 अपॉन 1 कर सकते हो, आप क्या 1 अपॉन 1 कर सकते हो, मतलब 1 क्या होता है 1 होता है। तो सेक 0 की वैल्यू क्या है 0i, 0i, 0i की नहीं आई, अरे आई की नहीं आई, मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई नहीं, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, आई की नहीं, ठीक। अब यहाँ देखो सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन क्या होती है √3 अपॉन 2, √3 अपॉन में 2, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें sec 30 की वैल्यू निकालना है। तो ये कर सकते हैं 1 अपॉन में √3/2, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 √3, 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3 आया कि नहीं, चमका कि नहीं, चमका नहीं। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो ये था पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, ट्रिक, ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक क्या बोलती है। आप ये उल्टा करो, पहले मैं अपना हाथ उल्टा करता हूँ, मैंने क्या बोला, अपने हाथ को उल्टा करो, लेफ्ट हैंड साइड को उल्टा करो ऐसे, लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस। नाउ यू हैव टू से व्हाट, मैं क्या बोलना होगा, यू हैव टू मार्क, क्या मार्क करना होगा, ये अंगूठा है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है और ये 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90। कितना क्लियर हो। अब देखो अगर तुम्हें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या बोला साइन की वैल्यू निकालनी है, आप क्या कर दो, आप क्या कर दो, फिंगर बिलो अपॉन अंडर फिंगर बिलो अपॉन में 2, अंडर फिंगर बिलो अपॉन में 2। मैं आपको तरीका बताता हूँ ये इरेज करके, इरेज नहीं मैं इसको यहीं पर रखूंगा, आपको मैं तरीका बताता हूँ। यदि आपको साइन की वैल्यू नहीं याद रहती है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को याद रहती है, तो मैं बताता हूँ। यदि आपको साइन की वैल्यू याद फाइंड करनी है, ठीक, तो इसका जो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक है, अंडर रूट क्या है, फिंगर 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 बिलो, फिंगर बिलो अपॉन में 2। इतना क्लियर, इतना क्लियर, अंडर रूट फिंगर बिलो 2। अब देखो मैंने ये सेट किया, सेट क्या सेट किया, ये 0 है, ये 30 है, ये 45, 60, 90। 0 नीचे कोई फिंगर बिलो नीचे को, क्या कोई फिंगर आ रही, बताओ, इस 0 के नीचे कोई क्या फिंगर है, नहीं है, 0। तो अंडर रूट 0 अपॉन में 2। यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तब क्या आता है, मैंने क्या बताया, 0 आता है कि नहीं, 0 आता है कि नहीं, 0 आता है कि नहीं, चमका चमका चमका। दूसरा 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 है, दूसरा मैं देता हूँ, दूसरा क्या लेते हैं, ये क्या है 0, अब 30 निकालो, 30 क्या, ये बोलो, अब देखो ये क्या मैंने लिया 0 डिग्री, ये क्या लिया 30 लिया, 30 के नीचे क्या कोई इस ये मान लो ये क्या है, फिंगर क्या है, ये है 30 डिग्री के नीचे क्या कोई ना फिंगर है, बोलो हाँ ये है, तो क्या बोलती है 1 है, केवल एक डिग्री, एक फिंगर। तो अंडर रूट 1 अपॉन में 2 क्या आएगा 1 अपॉन में 2। यदि देखो एक क्या है ना, यदि अंडर रूट 1 है तो ये 1 है यार, 1 ही है, समझे कि नहीं, कितने आ जाते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि अगर अंडर रूट 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये मत सोचना करिए। हाँ ये हो सकता है कि अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2, ये 2 हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 ये पॉसिबल कभी नहीं है। ठीक है, कितना क्लियर, कितना क्लियर। तो 1 अपॉन में 2। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, sin 45, ये sin क्यों बता रहा हूँ, sin 45, ये sin 45 नीचे कोई फिंगर है, 2 फिंगर, एक और 2, एक और 2, तब क्या 2 फिंगर है, 2 फिंगर है, 1
तो दो फिगर क्या लिखेंगे, √2 अपॉन में 2, √2 अपॉन में 2। क्या इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं? रेशनलाइज कैसे करेंगे? इसको ले सकते हैं √2, नीचे हम लोग क्या 2 को ये लिख सकते हैं √2 इंटू √2। मैंने क्या बताया, यदि अंडर देखो √2 अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे √2 तब 2 आ सकता है, √3 इंटू √3 करोगे तब 3 आ सकता है, लेकिन कभी √3 वो 3 के नहीं इक्वल हो सकता। तो इसको मैंने रेशनलाइज किया 2 को, तो √2 इंटू √2 कर सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, तब क्या बन गया 1 अपॉन में √2। तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में, देखो 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में √2। इतना क्लियर? दूसरा क्या sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू 0 30 45 60, 60 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं 1 2 3, कितनी है 1 2 3। तब ये क्या कर सकते हैं, फिंगर बिलो, फिंगर बिलो मींस कितनी है √3 अपॉन में 2, कितनी है 1 2 और 1 3, कितना क्लियर, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन में 2। उसी तरह 0 30 45 60 और 90, 90 की नीचे कितनी है 1 2 3 4, कितनी है 4, कितनी है 4 और अपॉन में 2, √4 क्या होता है, √4 क्या होता है 2 होता है, 2 अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, आया 1 आया, चमका कहानी कैसे कर, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बोला था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है यार, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो कोई नहीं, फिर आ जाएगा। हाँ भाई, अगर तू अभी नहीं पढ़ा ना तू कभी भी नहीं पढ़ पाएगा, तू केवल बैठा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू, समझ रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लोग भाई इस टाइम पे रगड़ रहे हैं, रात भर बैठे रगड़ रहे हैं, और तू अगर जाके कहीं घूम रहा है, शादी में जा रहा है, इसको अवॉइड कर, समझ रहा है, दोस्तों का जो घूमता है उसको अवॉइड कर। हाँ ठीक है, कभी कभी 3 4 महीने में 5 महीने कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घूमना भी ज़रूरी है, लेकिन जो ये नहीं कि हाँ तुम्हारा दोस्त आया भाई, हाँ भाई चल कहाँ चलूँ, हाँ क्रिकेट खेलने चलना है, बस तू चल दिया, वो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ रहा है। खुद पढ़ेंगे, वो जो बच्चे आते हैं आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई चलो हाँ गेम खेलने चलना है, हाँ भाई चलो फ्री फायर करने चलना है, वो भाई 50वीं बार रिवीजन कर रहे होते हैं, पता है क्या नहीं तुम्हें, वो रात जग के पढ़ते हैं और 50वीं बार रिवीजन चल रहा होता है, और पेपर के टाइम भी वो हज़ारों बार रिवीजन करते हैं, समझा। तो इसीलिए कहता हूँ पढ़ लिए, तो तू पीछे रह जाएगा, समझ रहा है, सब आगे बढ़ेंगे तू पीछे रह जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का चैप्टर करेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ है, ये पूरा फिनिश हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो करना भूलना ही नहीं, ये तुम्हारा काम ही, शेयर करना नहीं भूलना, ठीक। तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तो क्लियर, बाय बाय, धन्यवाद। और कुछ तो कुछ गड़बड़ जरूर है।